पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा जी का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही तो उनका ट्वीट आया था कि वे ठीक हैं, उनके बीमारी के बारे में जो भी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वो सब गलत है। पर अब रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे। वे रतन टाटा जी ही थे जो देश के आम आदमी को भी कार देने का सपना देखा था और देश की सबसे सस्ती कार नैनो लॉन्च की। हाल ही में कर्ज में फंसी एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में खरीदा था। जगुआर और लैंड रोवर जैसे बड़े कार ब्रांड को खरीदा था। टेटली, कोरस, जनरल केमिकल, देवी मोटर्स जैसे कई कंपनियों का अधिग्रहण किया था। रतन टाटा जी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत थे। इनकी कई बातें नई पीढ़ी के लिए कोट्स बन गए। जैसे ये कहा करते थे, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप लंबी दूरी चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलें। या फिर मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। या फिर ये कहना कि सबसे बड़ा जोखिम नहीं उठाना है। तेजी से बदलती दुनिया में एक ही स्ट्रेटेजी है जो नाकाम बना सकती है, वह है जोखिम न उठाना। आज हम इस वीडियो में स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी के जीवन के बारे में कुछ पहलुओं पर बात करेंगे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 मुंबई में हुआ था। पिता का नाम नवल और माता का नाम सुनू था। जब रतन टाटा जी 10 वर्ष के थे तो उनके माता पिता अलग हो गए थे। इसके बाद इनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उन्हें गोद लिया था और उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के साथ इनका पालन पोषण किया था। नोएल टाटा नवल टाटा और सिमोन टाटा के पुत्र हैं। रतन टाटा की शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल में हुई और इसके बाद कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल मुंबई और फिर इसके बाद बिशप कॉटन स्कूल शिमला में पढ़ाई की। 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस में मैनेजमेंट कोर्स किया। रतन टाटा ने 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में असिस्टेंट के रूप में टाटा ग्रुप ज्वाइन किया था। इसके बाद टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे अब टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है, में 6 महीने की ट्रेनिंग ली। उनकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें 1971 में राष्ट्रीय रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को का प्रभारी बनाया गया, जो उस समय घाटे में चल रही थी। रतन टाटा के ज्वाइन करने के बाद नेल्को में काफी सुधार हुआ, हालांकि वह पूरी तरह से प्रॉफिट में नहीं आ पाई थी। इसी तरह अलग अलग कंपनियों में अलग अलग पदों पर काम करते रहे। 1991 में जेआरडी टाटा के पद छोड़ने के बाद रतन टाटा को टाटा ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी समय भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीतियां अपनाई थी। ऐसे में रतन टाटा के लिए भी यह समय काफी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन अपनी विजनरी सोच और नए आइडियाज के साथ टाटा ग्रुप को ये नई ऊंचाइयों पर ले गए। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में टाटा समूह को लगभग 50 गुना तक के प्रॉफिट तक ले गए। इनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने जगुआर और लैंड रोवर को 2008 में खरीद लिया। जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने के पीछे एक दिलचस्प घटना है। हुआ यह कि 90 के दशक में टाटा सन्स के चेयरमैन रहते हुए रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में टाटा इंडिका लॉन्च की थी, लेकिन टाटा के कार्स की सेल उस हिसाब से नहीं हो रही थी जैसा कि रतन टाटा सोच रहे थे, जिसकी वजह से घाटा बढ़ता जा रहा था। और धीरे धीरे एक समय आया जब वे पैसेंजर कार के यूनिट को बेचने का फैसला कर लिए थे और इसके लिए उन्होंने फोर्ड से बातचीत शुरू कर दी थी। उस समय फोर्ड लग्जरी कार बनाती थी और उसके चेयरमैन बिल फोर्ड थे। बिल फोर्ड ने उस समय रतन टाटा जी का मजाक उड़ाते हुए कहा था, अगर मैं ये सौदा करता हूं तो ये तुम पर बड़ा एहसान होगा। ये बात रतन टाटा जी को चुभ गई और उन्होंने पैसेंजर कार यूनिट को बेचने का फैसला टाल दिया। बिना कोई रिएक्शन दिए वो चुपचाप मुंबई वापस लौट आए और अपना पूरा ध्यान अपने कार डिवीजन को बेहतर बनाने में लगा दिया। और करीब 9 साल बाद 2008 में टाटा मोटर्स को देश का ही नहीं बल्कि दुनिया के मार्केट में एक अच्छा ब्रांड बना दिया और टाटा मोटर्स को बेस्ट सेलिंग कंपनी की लिस्ट में काफी ऊपर लेकर आए। और फिर समय का चक्र घूमा। अब जहां टाटा मोटर्स आगे बढ़ रही थी, वहीं फोर्ड मोटर्स की हालत खराब होती जा रही थी। ऐसे में रतन टाटा ने 2008 में ही फोर्ड मोटर्स से जगुआर और लैंड रोवर जैसे ब्रांड को खरीदने का ऑफर दिया। मुंबई में रतन टाटा के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए बिल फोर्ड ने मीटिंग के दौरान रतन टाटा को थैंक यू कहा और कहा कि आप जगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा ने बिल फोर्ड को ऐसा सबक सिखाया कि शायद बिल फोर्ड ने इसकी कभी कल्पना भी की होगी। 2000 में रतन टाटा जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। इसके साथ ही ऑनरी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2009 में
और इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन का लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2012 में इनको दिया गया। रतन टाटा का मानना था कि शिक्षा समाज के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए कई छात्रवृत्तियों और कॉलेजों के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया। जैसे कि रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों की मदद के लिए $28 मिलियन का एक छात्रवृत्ति कोष स्थापित किया। इसी तरह हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में $50 मिलियन का दान दिया। आईआईटी बॉम्बे को 95 करोड़ रुपए का दान दिया। ऐसा कहा जाता है कि रतन टाटा जी को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार प्यार हुआ था और एक बार तो उनकी शादी होते होते रह गई थी। जब वो लॉस एंजलिस में काम कर रहे थे तब एक समय ऐसा आया जब वो शादी करने के काफी करीब पहुंच गए थे, लेकिन चीन और भारत के युद्ध के कारण लड़के के माता पिता उन्हें भारत भेजने से मना कर रहे थे और इस वजह से रतन टाटा जी की शादी नहीं हो पाई और इस घटना के बाद उन्होंने शादी न करने का फैसला किया और कभी शादी नहीं की। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा जी 75 इयर्स की एज में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद साइरस मिस्त्री ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी और इसके बाद 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। अपनी रिटायरमेंट के बाद भी वो टाटा ग्रुप और सोशल वेलफेयर के लिए काम करते रहे। उन्होंने कई स्टार्टअप में निवेश किया जिसमें प्रमुख तौर पर पेटीएम, ओला और अर्बन लैडर जैसी कंपनियां हैं। रतन टाटा जी को जानवरों से बड़ा प्रेम था, खास करके स्ट्रीट डॉग्स के लिए। अपने कई पोस्ट में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। जैसे 8 नवंबर 2020 को इंस्टाग्राम पर कुत्तों के साथ पोस्ट की गई एक प्यारी सी तस्वीर में रतन टाटा को उन्हें प्यार करते हुए देखा जा सकता है। इस तस्वीर को उन्होंने दिवाली के बाद पोस्ट किया था। रतन टाटा जी का निधन 86 वर्ष की आयु में 9 अक्टूबर को हुआ। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। रतन टाटा जी का जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्य हमें यह शिक्षा देते हैं कि सफलता के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि आज की पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहे। चुनौतियों को कैसे अवसर में बदला जा सकता है ये उन्होंने कई बार करके दिखाया। अंत में स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी को भावपूर्ण श्रद्धा।